हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं मिलता। ये दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार, ये दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार। एक हार से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसलिए तुम्हारा काम है निरंतर कोशिश करते रहना। रिजल्ट तुम्हारे फॉर में हो या अगेंस्ट में, इट डजंट मैटर, यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 11 ट्राई करो। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जिन लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ 17 टर्म ऑन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7, तो इसका मतलब क्या है सर। देखो ये पहला टर्म होगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सपोज 10 टर्म है, ठीक है, और ऐसे कुछ गया ये 17 टर्म है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। तो देखिए 7th टर्म एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7। ठीक है सर, 10 टर्म कितना आएगा सर, a प्लस 90, इतना पता है ना। 10 टर्म मतलब a प्लस 90 आएगा। 17 मतलब सर a प्लस 16 आएगा, इतना सा पता है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि 17 टर्म 10 टर्म से 7 बड़ा है, एक्सीड मतलब मैं लिखूंगा a17 माइनस a10 इजकल टू 7। 70 टर्म ऑफ एपी एक्सीड किससे, 10 टर्म, 10 टर्म से 7 बड़ा और बिगर देन 7। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, a17 मतलब सर क्या लिखूंगा सर, a प्लस 16d माइनस क्या लिखूंगा सर, a प्लस 9d इजकल टू 7। ठीक है, तो इसे खोल दो, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इजकल टू 7। ये कट गया, 16 से 9 जाने से 9 7 16, 7d इजकल टू 7, इट इम्प्लाई d इजकल टू 1। तो 1 इज द आंसर। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पूछा है, d पूछा है, d इजकल टू 1। छोटा सा क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये पढ़ के तुम्हें ये इक्वेशन लाना चाहिए, ये वाला अगर ला लिए तो बात खत्म है। वो बोला कि 17 टर्म 10 टर्म से 7 बड़ा है, तो 7 टर्म दिस माइनस दिस इक्वल 7। अगर कोई बच्चा ऐसे 8 को पहले लेता तो वो -7 लेता। और कोई ऐसे लिखता सर a प्लस 9d माइनस a प्लस 16d, तो कितना गया सर, -7 लेता। सेम चीज है यार, सेम चीज है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, सेम चीज है। ठीक है, बात खत्म। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये d इक्वल 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, हुई टर्म ऑफ एपी, ये सीरीज है 3 15 3 15 27 39 ऐसे कुछ सीरीज है। तो ये क्या होगा, ये a होगा, a इक्वल टू 3। सर d इसमें कितना होगा सर, जितना दिया है डाटा निकाल लो। d मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, इतना तो आ गया सर हमें। Which term of the AP will be 132 more than 54th term। देखो ये AP बढ़ता जा रहा है, देखो ये बढ़ता जा रहा है। वो बोला है कि 54th टर्म में, सपोज ये वाला है 54th टर्म, ये 54th टर्म है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा। वो बोला इससे 132 ऐड करने से कुछ एक टर्म आएगा, तो ये वाला टर्म आया। ये कौन सा वाला टर्म है, समझ रहे हो। देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। वो बोला कि 54 टर्म कितना आएगा, मेरे को क्या पता, निकालेंगे 54 टर्म कितना आएगा। ठीक है, 54 टर्म कितना आएगा, उससे विल बी 132 मोर देन 52, मतलब 53rd टर्म कुछ आया, इसको 132 ऐड करने से कुछ आएगा। ये वाला जो आएगा ये कौन सा वाला टर्म है, समझ गया। ठीक है, तो सर 54th टर्म मतलब क्या है सर, a54 कितना आएगा सर, a प्लस 53d, इतना तो आएगा ना फिर। ठीक है, ठीक, अभी वो बोला ये वाला टर्म कितना होगा, मुझे ना पता, लेट n an, ये सपोज an है, तो an क्या लिखा सर, an माइनस a54 इजकल टू 132, इक्वेशन है। वो बोला ये वाला टर्म ना, ये वाला सपोज nth टर्म होगा, मेरे को ना पता, कुछ n कुछ हो सकता है। ठीक है, ये nth टर्म माइनस a50 टर्म इक्वल 132,
ये वाला टर्म, ये वाला वैल्यू इससे 132 बड़ा है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल 132। ये वाला इक्वेशन क्लियर है क्या? ये वाला इक्वेशन क्लियर है? अगर ये इक्वेशन क्लियर है उसके बाद बात खत्म। एन क्या लिखूंगा सर? एन क्या लिखूंगा सर? सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखूंगा सर, ठीक है सर। माइनस ए 55 क्या है सर? ये वाला सर लिखिए आप, ए प्लस 53 डी इजकल कितना है सर? 132। बात खत्म है। अभी जो सॉल्व करो तो कितना होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस 53 डी इजकल 132। ए कट गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे सर? डी कितना है सर? डी 12 है, तो एन माइनस वन इंटू 12 इजकल टू ये 53 उधर ले लो तो कितना हो जाएगा सर? 132 प्लस 53 डी, डी के जगह क्या लिखो? इंटू 12। खत्म है, ठीक है। तो अभी 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 कॉमन लाने से 11 प्लस 53 बाई 12 ये 12 कॉमन लाने से क्या होगा? 11 हो जाएगा ना, 12 इंटू 11 132, तो 12 कट गया, ठीक है। तो ये कितना होगा? 4 64। इट इम्प्लाइज n माइनस वन इजकल 64, इट इम्प्लाइज n इजकल टू 65। क्लियर? तो n कितना आएगा? n ओनली 65। तो 65 टर्म होगा यहाँ पे, 65th टर्म इससे 132 बड़ा होगा। क्लियर है? अगर तुम चेक करना चाहो तो यहाँ पे A55 कितना आएगा? A50 कितना आएगा? A कितना है सर? A कितना है? A 3 है, 3 प्लस 53D, 53 इंटू डी कितना है? 12, 12 है ना, तो 3 प्लस 12 3 36, 12 पर 60 है 63, तो कितना होगा? 639। ये हरा 639 हो रहा है, ठीक है। तो ये 65 कितना होगा? ए ने जो 65 डालो, ए ने 65 तो कितना होगा सर? ए प्लस 64 डी होगा ना। 65 टर्म कितना होगा? ए प्लस 64 डी होगा, तो ए कितना है सर? ए तो है 3 है, प्लस 64 इंटू 12, तो कितना होगा? 3 प्लस 12 48, 4 1272 76, कितना होगा? 7 7 6 8 3 11 7 7 1, ठीक है। देखो ये 771 है, ये 639 है, तो माइनस करो, कितना डिफरेंस है? 771 माइनस 639, 11 2 6 से 3 3 1 132 आया, तो ही तो 132 डिफरेंस है। इसको भी रफ में क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 11 कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।